प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इस मालिक की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से उपदेश प्राप्त कर लेंगे, वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी। और अब भी जो रह जाएंगे वो मनुष्य जीवन पाकर भी अपना जीवन व्यर्थ करके जाएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अब मनुष्य जीवन पाकर जो सत साधना नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे वेल विदाउट वाटर, यानी जल रहित कूप। कितना अच्छा सुंदर कुआं बना हो और उसमें जल है नहीं, तो नाम बेशक कुआं है पर उस गुण कुएं के को ना। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो सत साधना नहीं कर रहे वह भले ही मनुष्य कहलाते हैं पर उनमें गुण मनुष्य के नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दो। बोलो सतगुरुदेव ई जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आज हमें ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए हैं, अब हम यहाँ से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठिकाना मूल स्थान कहाँ पर है। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कोई भी प्राणी चाहे कितना ही वृद्ध है, कितना ही रोगी है, कोढ़ी है, कितना ही मानसिक परेशान है, कितना ही उसको घाटा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। और ये पता होते हुए कि मृत्यु डेफिनेट है और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, चाहे कितने वृद्ध हो जावा, कितना ही हम दुखी हो जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज भी है भी, क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपना एक रैन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता, इतने मृत्यु होने की बारी आ जाती है। यू क्या सांग हुआ, क्या व्यवस्था हुई। एक विशेष विचारणीय विषय है कि इंसान सारा जीवन अपने परिवार पोषण में एक मकान बनाने और तथा कुछ आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने में सारा जीवन लगा देता है। बच्चों की शादी विवाह करके न्यों सोचा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी, इतने बुढ़ापा दस्तक दे देता आकर के लिए मैं भी आ गए भोले त्यार। कदे आंख बनवानी, किधर जाड़ पड़वानी, किधर सिर में दर्द, किधर कड़े दुख है, कमर में दर्द। ऐसी बिरान माटी हो इस जीव की। अब हमारे को दूर से दिखाई देने लगा क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने। हमारे को आज वो वृद्ध अवस्था खड़ी दिखाई देती है। इसका विकल्प क्या है कि परमात्मा के चरणों में लगा रहने से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने से वो दुख में समय हमारा आसानी से व्यतीत हो जाएगा। परमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हल्का बनेगा वो दुख,
और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और अच्छे उनको डिपॉजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी समय 50-50 कर लेते हैं, 2 हैं तो आधा कर लेंगे और पिताजी के पास केवल पेंशन रह जाएगी। और फिर पेंशन के चक्कर में 31 तारीख ने पिताजी को पूछेंगे कब लाओगे पेंशन। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटायर हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पुत्रवधू, जितनी पेंशन मिल रही थी 5-4 हजार, वह सारी उस पुत्रवधू ने ले ली उसका सामने। और उस बुढ़े ताई 10 रुपये दे दिए रिक्शा के, अगले दादा तू बैठ के घर न चाल, में बाजार में सामान ले आऊंगी। तो कहने लगी, मैंने पूछा भी आप किस लिए आई हो पेंशन लेने? तब बुढ़ा आया, वो कहने लगी इसने दिखता कोई ना, गिनने ना हो, मैं गेल ला के गिनवा लूँ। वह जाली जब उन्होंने कहा बुढ़ा रहा गिनने तो मैंने खूब आवे हैं, इसका न्यू सका दे बुढ़ा के मैं राख जा दो रहा, 10 रुपये रिक्शा के दे रखे, बाकी सारे लेगी। कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ था एक बुढ़ा, वो हमारा सेवक बना था, फिर वो पता नहीं क्या उगचुग लगी, दिल्ली का रहने वाला था। ऐसी चर्चा चल रही थी, कहने लगे कि ऐसे बनता है बुढ़ापे में। तो वो कहता है जब पैसे भी ले लें कोई बात नहीं, नाले टॉर्चर भी कर दें, यानी पैसे ले लें कोई बात नहीं, वो भी दुख निमट जा, नाले टॉर्चर भी कर दें, बोला टॉर्चर भी गेल करें। और परमात्मा ने ये पहले बता रखे हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो परमात्मा की साधना नहीं करते। परमात्मा कहते हैं भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बूढ़े हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे, और बूढ़ा बुढ़िया की चारपाई गेट का आगे डला करे। पुत्रवधू कह के जाएगी कि ध्यान रखना दूध को घी को कुत्ते बिल्ली ना खराब कर दें, मैं खेत में चारा लेने जा रही हूँ। अब वो बुढ़िया ने दिखे को नहीं, कुत्ता बड़ा शैतान होता है, आंख में चोरनी करके रसोई में पाया करे। एक पुत्रवधू उनकी आई, देखा कुत्तों ने दूध भी खराब कर रखा और घी भी। तो बूढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी, तुम्हारा इतना सुख भी कोई ना, तुम कुत्तों ने हटा दो, यानी कुत्तों की से रखवाली कर दो। बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। ये टॉर्चर और नाले होगा गिल। तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी आपने दिन के सत्संग में सुना था, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में, कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर उन तत्वदर्शी संतों के संपर्क में जाकर उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर पुरुष से, परम अक्षर ब्रह्म से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और
सभी कर्मों से जब परिचित हो जाता है तो वो केवल जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से मोक्ष के लिए यानी से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो जरा मरण इसलिए बताया कि यहाँ बुढ़ापा सबसे डेंजरस टाइम है इस जीव का, और साथ में फिर मृत्यु, मृत्यु उसते ही बूंदी और होनी डेफिनेट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, और ये मृत्यु हमें कति गंवारा नहीं है और यह हो रही है। इसलिए हमें यहां सत्संग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानकारी परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें दी है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी काल भगवान, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की। उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखा है। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को दयालु बताता है और भगवान उसी का नाम होता है। परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। पुण्यात्माओं, और यहाँ के हम जैसे पदार्थ देखते हैं, बहते हुए झरने, गंगा जैसी दरिया, और दिन रात बन रहे हैं, बहुत अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इसके ऊपर बाग बगीचे, काजू किशमिश सेब संतरे, और साथ में कितने अच्छे और बहुत से पदार्थ हैं। इन सब को देख करके ऐसे लगता है कि परमात्मा बहुत ही दयालु है, कितनी सुविधा हमें प्रदान कर रखी है। और जब हम समाचार में सुनते हैं या कभी आसपास के क्षेत्रों में से पता चलता है दुर्घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य की मृत्यु होगी, कहीं पर भूकंप आ गया, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हुआ, तो ऐसे हम देखें तो फिर परमात्मा की दयालुता शंका के घेरे में आ जाती है। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 तक एक विशेष व्याख्या की है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर बताया है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से 22, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16 और 17 में, और भी बहुत से स्थानों पर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, इनमें अन्य कोई परमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ज्ञान दाता से, और उसके विषय में जानकारी दी है। तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं की व्याख्या की है। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष।
पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो, जो क्षर पुरुष है ये देखिएगा, क्योंकि यही पवित्र सदग्रंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन वो अब परमात्मा की वाणी सत्य सिद्ध होती है। भाई सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते, अज्ञानी ही रहते हैं। और गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भुसको, यानी जैसे धान होते हैं, उन दानों को झाड़ लेते हैं, उसके पास पराल रह जाती है। कोई उस पराल के ऊपर लठ बजा रहा है, लाठी मारो, डंडे मारो, उसने पटक पटक कर मार रहा, झाड़ रहा है, कुछ नहीं निकला है, वो थोथा भूस है। तो ऐसे ही जो तत्वदर्शी संत के अभाव से जो ज्ञान वेदों को, गीता आदि अन्य सदग्रंथों को पढ़ते हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे भूस को कूट रहे हों, अर्थात यूजलेस, निराधार, यानी बगैर किसी लाभ के, किसी वो उसका प्रयत्न है, उससे कोई लाभ नहीं, यूजलेस। तो प्रसंग हम यहाँ ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा दयालु कहते हैं, और फिर यहाँ दया नाम की चीज नहीं। माँ के पेट से नंगा आता है ये बच्चा, और शुरुआत कहाँ से हुई थी इसके, अपना कोई लंबे लंबे पत्ते वृक्षों के जोड़ तोड़ कर अपना शरीर को ढका करते थे। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, परमात्मा की दया हुई, तो कपड़ों की खोज होगी, और भी सुविधाएं बहुत सी हमने बना ली अपने स्तर पे। आप कहीं जंगल में जा रहे हो, वर्षा आ जाती है, सारे भी जो बीमार हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, ओले गिरते हैं, मट मट सिर में लागे, कट्टा कट की तो भाज दौड़ के जान बचा ली तो बचा ली, ना सारा फूट जाए, बेहोश हो जाए। फ्लड आ जाती है, कितने का जाओ, कोई जच्चा मरो चाहे बच्चा मरो, रोगी मरो चाहे जवान मरो, कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगने लग गया, क्योंकि हमारी आंखों का जो ऑपरेशन था हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया, और हमने उस दयालु भगवान का पता लग गया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान है, पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये अधिक से अधिक यही बिक्री है, और इसी का नित्य पाठ किया जाता था। नित्य स्वाध्याय के लिए इसी का प्रयोग होता रहा ज़्यादातर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जय दयाल गोविंद का अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा अलग अलग दिखाए हैं, वर्णित किए। देखिएगा, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये 16 इधर है, ये 16। इसकी संस्कृत भी हम देखेंगे, क्योंकि ये नागरी लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, शर च अक्षर एव च शर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बना है कि इमौ माने इस, लोके माने लोक में, दिवो माने 2, पुरुषो माने परमात्मा प्रभु स्वामी हैं। दो भगवान हैं, एक सर एक अक्षर। इसको, इस दोनों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में
इस संसार में दो भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और इसी प्रकार इनके लोक में सर्व माने नाशवान, सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा अक्षर माने अविनाशी कही गई है। इव सर्व माने तो नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जो नाशवान ना हो, अविनाशी कहा गया। तो यहाँ इसमें दो भगवान लिखे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में स्थूल शरीर तो सबके नाशवान है, इनके भी, दोनों के, अक्षर पुरुष के भी। और जीवात्मा ये तो किसी की मरती ही नहीं, कुत्ते की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। इन्होंने अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। इन्होंने लिखना था, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के परमात्मा हैं, भगवान हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब यहाँ किया कमाल 70वें में, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पुरुष माने प्रभु, परमेश्वर। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु, पुरुषोत्तम तो अन्य, ऊपर वर्णित इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, इन दोनों से कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये दास इस परमात्मा शब्द को डिफाइन करना चाहता, उसके लिए इतना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण बनाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य, यह पुरुष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, ऊपर वालों से, दोनों भगवानों से कोई और है, जिसे परमात्मा उदाहरता माने कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकत्रयम, जो तीनों लोकों में आविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, वह अव्यय ईश्वर है। ये अव्यय शब्द है, ये अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा है, ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये दास बताओगा, अब उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यहाँ पुरुष और परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अब ऊपर 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष भी कहा। अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, और सर पुरुष का अर्थ सीधा ही नाशवान परमात्मा। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्षर क्यों कहा और फिर नाशवान कहा अक्षर पुरुष को। पुण्यात्मा, ये सरपुरुष जो है, सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म कहते हैं, और इसका ओम नाम है, ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस अक्षर पुरुष का जो इन दोनों से अलग है, उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। उसमें ओम जाप सरब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताएगा, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, यानी पूर्ण ब्रह्म के। ये इनका अलग अलग मंत्र है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष यानी ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये तो सीधा ही सरपुरुष है, ये तो नाशवान है,
और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर पुरुष भी नाशवान है, यह अविनाशी नहीं है। अब इसको डिफाइन करना है भाई, अविनाशी भी कहा और नाशवान भी कहा। जैसे इवन की एज देखनी पड़ेगी। ब्रह्म के 3 पुत्र हैं इस काल के, ज्योति निरंजन के, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो वर्ष कैसे बनते हैं? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का समय होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, इसको लमसम 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि मानकर चलते हैं। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना सतगुण विष्णु जी की 700 वर्ष, इस प्रकार बने हुए वर्षों के। और इससे 7 गुना 4900 वर्ष श्री शंकर भगवान सप्तम गुण की। और 70,000 बार जब तमगुण ये शंकर की मृत्यु हो जाएगी, तब एक युग होगा किसका? उस अक्षर पुरुष का एक युग। और 1000 युग का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है इसकी काउंटिंग में। ब्रह्मा जी की आयु में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग ऐसे बने हुए हैं। 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की। और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। यानी फिर भी मृत्यु है। अपने आत्माओं, अभी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने मंत्र का, कि अपनी भक्ति और मंत्र के विषय में विशेष रूप से बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति प्रभाव गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो प्राणी शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम नाम के जाप से जो परम गति होती है, जो उपलब्धि होती है, उसको प्राप्त करता है। अब यहाँ एक साथ, क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत घूम रहे हो, आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं, आपने बहुत से संतों का लिटरेचर भी पढ़ा है, आपको ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं, भगवान भज लो काम आओगा। आपको ये प्रमाणित करना अति आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा, उसका डिफाइन करना आपके सामने अति आवश्यक है, विद प्रूफ। तब भक्ति तो आप पे कर लोगे जब ये पता लगेगा, सत्संग रहकर सत्संग भी सुनाएंगे। तो अब ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थे, और ये ज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, नकलियों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। कह भी नहीं बता रखा भक्ति का, ABC भी नहीं बता रखी। और वही सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, तो कितना निर्मल ज्ञान दे रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, सुबह भी बताया था कि वो तत्ब्रह्म कौन है, जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर ब्रह्म को चाहे अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म, यानी अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ और परम है। और गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में तो अपनी सतिथि बताता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताता है, उसकी भक्ति जो करता है उस तत्वदर्शी संत से वो 3 मंत्र का नाम जाप लेके वो उसको प्राप्त होता है।
फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी ब्रह्मलोक यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म का जाप है और ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिसको महास्वर्ग भी बोला जाता है। और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। गीता जी ज्ञानदाता ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अनुवाद करताओं ने किया है बिल्कुल गलत रखा है, उसको अब स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें बताया कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता फिर उसकी दोबारा जन्म नहीं होता। और अक्षर पुरुष की यहाँ आयु कैलकुलेशन बता रखी है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में, यानी ब्रह्मलोक तक भी सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ये इन्होंने इसका विश्लेषण नीचे किया है। पुनरावर्ती का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ओह, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। प्रपद्य माने पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, जहां जाकर फिर लौटकर संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता कहता है तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 का ये सारा आशय खत्म हो जाता है। यहाँ इसका अर्थ बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो मुझे प्राप्त होकर फिर भी ब्रह्मलोक में जाते हैं तो भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसका अर्थ ये है। अब इसका 8वें अध्याय का जो आपने 16वें श्लोक का सुना कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम और ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है ये दास कि इन्होंने अनुवाद गलत किए हैं। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर पुरुष की आयु बता रखी है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये 8वें अध्याय का और ये 17वां श्लोक। ये 16वां आपने देखा कि आ ब्रह्मभुनाथ, यानी हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, वहां गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। 17वां इसमें देखना सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग है, यहाँ सहस्र चतुर्युग नहीं है, ये ध्यान करना यहाँ, क्योंकि ये मूल संस्कृत को हम अनुवाद करेंगे, इन्होंने गलत किया हुआ। इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं है, सहस्र युग पर्यंतम। यह माने दिन और यथ ब्रह्मणे माने इस अक्षर पुरुष का ब्रह्मणे का अर्थ होता है, क्योंकि यहाँ आयु कैलकुलेशन है तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ बनेगा इस अक्षर पुरुष
परब्रह्म का, बड़े भगवान का, ब्रह्म से जो बड़ा है, ब्रह्मण है बड़ा, उससे बड़ा। विदु जान, रात्रिम रात्रि भी, युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। ते अहो रात्रि विदु जना। ब्रह्मा, इन्होंने ब्रह्मणाकार से दिया ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म, यानी उस ब्रह्म से नेक्स्ट प्रभु या अक्षर पुरुष का जो एक दिन है उसको इन्होंने अनुवाद गलत किया है। 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यहाँ पर सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। तो यहां गलती कर दी इन्होंने ब्रह्मा बना दिया ब्राह्मण का, परब्रह्म को। अब जिसने ज्ञान ही नहीं है तो वो ऐसे गुड़ गोबर कर देता है, सदग्रंथों का भी जो आस्य बदल देता है उसका अपने नालायक बुद्धि के कारण। ब्रह्मा का, यह ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वो 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी ही रात्रि जानो। और जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले, यानी वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं इन कोड वर्णों को। अब आजिए फिर अपने वहीं आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे? जैसे भी आपको बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु कैसे बनी थी, 1000 चतुर्युग का दिन, उतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष, 100 वर्ष की आयु। उससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की मृत्यु होगी इतने समय के उपरांत। ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शंकर जी की मृत्यु हो लेगी तब एक काल की मृत्यु होगी, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मृत्यु को प्राप्त होकर उस परमेश्वर की कृपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मांड में। वहां जाते ही परमात्मा का वर है इन दोनों को, दुर्गा और इस काल को, इनके एकदम वहां जाते ही युवा शरीर बन जाएंगे और ये दोनों युवा होंगे। फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आदि फिर ये करेंगे। कुछ दुर्गा वचन से कर देती है, कुछ ऐसे सृष्टि क्रम से करते हैं। तो वो जो ये काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो एक युग होगा। किसका? इस अक्षर पुरुष का। इसलिए यहां चतुर्युग नहीं लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में, ओनली युग कहा है। 1000 युग का दिन और उतनी ही रात्रि होगी, ऐसे बना हुआ युग। एक काल की मृत्यु एक युग होगा और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु होगी। किसकी? अक्षर पुरुष की। इस प्रकार इसको भी अविनाशी कहा, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक कप है चीनी का बना हुआ, सफेद मिट्टी सी का, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझो सरपुरुष है, इसका ऐसे मटेरियल का शरीर, इसके प्राणियों का, इसका ये तो अंडरस्टूड है। फर्श पर गिरा और टुकड़े टुकड़े क्रैक जरूर होगा। और दूसरा एक स्टील का कप हो, चाय पीने का, यानी स्टील धातु से बनी हुई कोई वस्तु हो, तो वो उस मिट्टी की धातु से बने हुए कप की तुलना में घना अविनाशी है। बहुत लंबे समय में हो तो का खराब, उसको भी जंग लगेगा, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा होगा। इस प्रकार उस धातु की तुलना में, मिट्टी वाली धातु की तुलना में स्टील धातु अविनाशी कही गई है, लेकिन है इसका विनाश। जैसे सोना, ये ऐसे जंग से विनाश को प्राप्त नहीं होता,
तो इसको अविनाशी हम कहें। तो ऐसे ही अब इस अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयु है, लेकिन मरेगा, मृत्यु इसकी भी होगी, लेकिन क्षर पुरुष की तुलना में इसको अक्षर पुरुष ही कहा। आगे फिर इसका निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदारते, जो परमात्मा कहा जाता है। अब यहां परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, दुख ना दे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पहले ये प्रसंग क्लियर करते हैं कि परमात्मा इति उदारते हैं। जैसे हम अभी आपको बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सुविधाएं देखते हैं तो अद्वितीय लगती हैं। जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, फलदार वृक्ष, काजू किस्मत, सेब, संतरे और ऐसे पदार्थ हैं, लाडू, जलेबी, बर्फी, बालूशाही के में बना के खा ले। और फिर देखते हैं कि किस पड़ोसी में देखा कि वहाँ हाहाकार मच गया, क्या हो गया, इकलौता पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर समाचार पत्रों में सुनते हैं कि एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक शेष बच गया, छोटा सा बालक एक्सीडेंट में। तो फिर भगवान ने जो सुविधाएं दी थी उनका यूज क्या हुआ, हमें फिर वो दयालु कहाँ रहा प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, इनमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव सतलोक से अपने अमर धाम से, सनातन परम धाम से गति करके आता, वहां से चलकर आता है और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ति और जो सुविधाएं आप मान रहे हो हमारी है नहीं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब काया तेरी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, विनाश होगा, तो अब माया तेरी कैसे होगी। तब धर्मदास जी ने पूछा है परमात्मा ये है क्या फिर ये सांग है। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये ऐसी व्यवस्था है, ये कसाई है, ये काल, यहाँ का जो भगवान है जिसको ब्रह्म कहते हैं, सरपुरुष जिसको कहते हैं, सरपुरुष सरब्रह्म भी इसी को कहते हैं, ज्योति निरंजन इसी का नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे, ना पहले कभी काल कहा गीता जी ज्ञान से अलग, ना बाद में कभी अपने आप को काल कहा। वो काल बोल रहा था भूत की तरफ, उसमें प्रवेश करके प्रेत मत, मैं काल हूँ और ये देख मेरा ये रूप है, 1000 भुजा, 1000 पैर, 1000 फंड दिखाई दिया, कलजा पाट दिया इसे योद्धा का। भगवान तो भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं। अरीसा भगवान होता है, इसका था तू मर जाएगी तय, जिस आप अर्जुन ने दिखाया कि मेरा यो असली रूप है। तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हो, देखते आत्मा प्रसन्न हो, शीतल स्वभाव हो, बोलने की विनम्रता हो, प्यार मिले, दुख ना हो, सुख ही सुख हो, इसलिए भगवान को ढूंढते। इसे बुढ़े ने देखते कलजा पाट जा, पता उसने के गड्ढा इसे भगवान ने, तो वो कहे ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूँ, और हम इसकी पूजा किया करते थे।
और इसकी पूजा करने वालों को महर्षि कहा करते थे, बड़े विद्वान हैं। तो परमात्मा ने बताया काल है भाई, ये पहला तो शुरुमती सा दिखा जनो भगवान पड़ा है, और जब इसका असली चेहरा सामने आता है, इसके करतूत देखा तो ये तो काल है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधाएं करता है, चरागाह बनाता है, और उसके चारों तरफ हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस तैयार करता है, ऊपर छाया बनाता है, शेड बनाता है उनके लिए, पानी का तालाब बनाता है, उनको पानी पिला कर लाता है, चराता है, उनके ऊपर का हाथ उठ फेरे, उन्हें लाड। तो वो देखता है जब कसाई आता है पशुओं के अंदर अपने, और वो देखता है से हाथ ला करके, वो तो नहीं देखे यू कै किलो का हो गया, कितना मांस बना इसमें, और वो बूढ़ी आत्मा ने समझ बकरे और बकरियां कि हमारा कितना दयालु स्वामी है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, ये हमारा प्यारा है। उनको प्यारा समझकर उसको चाटते हैं, उसके ऊपर पैर फैलाते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, और वो इन्हों देखे ये कितने किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। उधर तो सुविधा देता है जब तो वो अच्छा लगे, और फिर जब आ जा 2-4 बकरों की डिमांड, वो न देखता किसका बेटा जाएगा, किसकी माँ जाएगी, किसकी बुआ कटेगी, वो तो लाठी लेकर आँख ले नारी काट देता मोटे मोटे छांट के। तो ऐसी व्यवस्था इस काल के लोक में हमारी है, श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है। क्योंकि ये पुराण जो है, श्री विष्णु पुराण जब शुरू होती है, इसमें ये काल भी विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लेता है, शिव जी का भी रूप धारण कर लेता है। और साधक जन जो साधना करते हैं ओम नाम के जाप से, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में। वो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रजगुण तमगुण सतगुण, यही है ये भगवान ओम नाम के जाप से जो हमें दिखाई देता है। ऐसे ये न अभी तक सारी बात बिगाड़ रखी थी। तो अब ये क्या कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण स्टार्ट होती है, ये उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ये स्पष्ट करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 के ये प्रश्न नंबर 4 पर श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2, यहां देखिएगा। इसके मंत्र नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब ये अनुवाद करता और ये इसके वक्ता भी अनभिज थे, अज्ञानी थे। इन्होंने कोशिश की है डिफाइन कुछ करने की, पर नहीं कर पाए। यहाँ हे द्विज, ये परब्रह्म कहे, परब्रह्म कहे इस काल ने, विष्णु ने, ये विष्णु रूप में दर्शन देते। यहाँ देखिएगा, यही अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है, और इसका मंत्र नंबर 27 में, 15 आपने पढ़ा, 27 पढ़ा। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विष्णु रूप, ब्रह्मा रूप,
या शिव रूप धारण करता है, और दुर्गा को पार्वती, ब्रह्मा के साथ सावित्री रूप में, विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शंकर के साथ पार्वती रूप में रखता है। तो तब तो ये इन रूपों में रहता है, विष्णु रूप लक्ष्मी के साथ विष्णु रूप में रहता है। और जब उस दुर्गा को छोड़ देता है एक, तो ये अपने किस्म ब्रह्मांड में जा करके अपने वास्तविक काल रूप में विराजमान हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुर्गा से पृथक स्थित हो जाने पर ये किस्म ब्रह्मांड में चला जाता है। भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। और यहाँ इसी के बारे में जिक्र है ये कि हे द्विज, परब्रह्म यानी इस काल का, विष्णु कहो चाहे काल, महाविष्णु कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म है ये, परब्रह्म गलत लिखा है। हे द्विज, उस परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है। और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, साकार और निराकार जो ना दिखता और किसी रूप में आ जाता है। और परंतु तथा काल उसका परम रूप है। प्रथम तो उसका भगवान जैसा है वो, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखे है, फर्स्ट इंप्रेशन तो देखे भाई भगवान ने बड़ी सुविधा दे रखी है, बड़े देखो झरने बह रहे हैं, कितने बाग बगीचे खड़े हैं, और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, नीचे जल है, पानी मीठा है। तो यूँ देखा तो यूँ भगवान ने पड़ा है, परमात्मा दिखे। और जब यूँ हमारी दुर्गति कर रहा, घस काट रखी, किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, किसी कैंसर होगी, किसी को कुछ दुख, और कहीं ओले पड़ गए, सिर फूट गए, फ्लड में खत्म हो गए। यूँ देखा तो यू इसका असली रूप तो यू है, ये काल है। तो यहाँ बताया है कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को वो सुविधा देता तो लगा है जो तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि श्याम ने 3 चारा निकाल ले गया, 1 कर्ज कर दिए। तो अभी तक हमारी सती थी, हमारी बुद्धि यहाँ सेट थी, हमें पता ही नहीं था हम करें तो करें क्या, कहाँ जाओ। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लिखे हुए या सांगी और भजनी और इन फिल्मी कलाकारों के बनाए हुए गाने नहीं है। ये बहुत ही अच्छा विधान प्रभु का दिया। इसमें एक एक शब्द का बहुत अलग से विश्लेषण होता है, बहुत महत्व गूढ़ रहस्य है। उत्तम पुरुषैतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वास्तविक भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर वाले सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। होय होय, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, अच्छी आत्मा कहते हैं, जो उत्कृष्ट आत्मा है, वास्तव में जिसको परमात्मा कह सकते हैं। अब कहन तो परमात्मा हम इसने भी कहे हैं, लेकिन इसको परमात्मा कह जरूर है, पर गुण तक होना परमात्मा वाले, परम आत्मा वाले, श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा, चीटी तक भी ना मारे, केवल सुख दे और दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो वो सतलोक में सतपुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वो अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा, इससे भी एक और बात समझ में आओगी अपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में क्या व्याख्या की है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, और इसकी तीनों गुण रूप शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अवयवों को, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री के जो बता देगा भिन्न भिन्न के जड़ कौन भगवान है, तना किसे कहते हैं, और डार किसे कहते हैं, और शाखा किसे कहते हैं, और पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर
4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके साधना करता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है। यानी अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानता है। यानी जो भी कोई क्रिया कर रहा है वो ने सोचा या बढ़िया है, मुझे सुख देगी। अगर उसको ये पता हो ये सुख नहीं दे, या पाप नाशक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुरंत त्याग दे वो। तो वो अपनी अपनी साधनाओं को वो अपनी अच्छी मान कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की विस्तृत जानकारी 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि इस तरह की विस्तृत जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे शब्द लिखा है ब्रह्मण मुखे। ब्रह्मण मुखे का अर्थ होता है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, उसके अपने मुख से बोली गई वाणी में वो विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो बतावें ऐसे कर। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसका जानकारी दे दी, पहचान बता दी कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सब अवयवों के साथ साथ भिन्न भिन्न बतावेगा, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़े हुए बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे। इसलिए ये दास एक टीचर बनाया परमात्मा ने। और टीचर का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिलेबस से ही जानकारी दे, मनमुखी बाहर की कोई कथा ना सुनावे। अभी तक हमारे को सिलेबस का नाम लेकर के आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कराई गई है। इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है। ये जन्मते हैं, इनको हम अजरो अमर कहा करते थे, इनका इतिहास, इनकी जीवनी बताती है कि तो नासवान है, इनके माता पिता भी हैं। हमें बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे, इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने सारा उनका जीवन व्यर्थ करा दिया, सारे भूत बना दिए, फिर उनके श्राद्ध का डंडला दिए हैं, 36 पंगे और पा दिए हमारे गेले, 13 करो, वैसे करो, फलान करो, इसको गंगा में ले जाओ हैं, और फिर वर्षी करो, महीना करो, 6 माही करो, और फिर श्राद्ध शुरू कर दो। इन्हें तो अपने खाने का धंधा बना रखा था। पहले भूत बनवाए और फिर श्राद्ध कढ़वाए। हमने अपने सिलेबस पर ही विश्वास करना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि हो, अर्थात यूजलेस। अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि हो, अर्थात यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। तो दास चाहता है कि आप जी को इन सदग्रंथों से परिचित करा दूं, फिर आप ही अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को और आप भी इस दास की तरह फिर टू दी पॉइंट समझाने लग जाओगे। दास का काम हल्का हो जाएगा। और आगे आगे तो शरीर भी वृद्ध होता जा रहा है। अब तो दास ने 8-8 घंटे, 18-18 घंटे बोल कर देखा। 18-18 घंटे दिन में 3-3 बार सत्संग किया करता था।
तो अब मुझे सहयोग मिल गया, बुद्धिमान वर्ग इसमें आने लगे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी पढ़े लिखे हो गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।